नारायण नारायण। गधे से मनुष्य बनाना। एक वैद्य था। वह अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वे एक गांव से रवाना हुए तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी की ताड़ना की। अरे तू जानता नहीं, पहले तू कैसा था? तू तो गधा था। म- मैंने तेरे को गधे से मनुष्य बनाया है। मैंने तेरा इतना उपकार किया, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता नहीं। पास में ही एक गधे वाला जा रहा था। उसने वैद्य की बात सुन ली कि यह गधे से मनुष्य बनाता है। यह वैद्य के पास आया और बोला कि महाराज, ये तो मेरे पास कई गधे हैं, पर आपको 2 गधा देता हूँ। मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दो। वैद्य बोला, हाँ बना देंगे, पर इसका रुपया लगेगा भाई। एक गधे का 100 रुपया लगेगा। गधे वाले ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पूरा रुपया दे देता हूँ, आप इनको मनुष्य बना दो। उसने वैद्य को 200 रुपये दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। वैद्य ने दोनों गधों को बाजार में जाकर बेच दिया। अब वह गधे वाला जब आकर बोला तो वैद्य बोले कि अभी तुम्हारे गधे मनुष्य बन रहे हैं, उन पर मसाला चढ़ा दिया है। ऐसा करते 3-4 महीने बीत गए। अब वह गधे वाला आया तो वैद्य बोला कि यार, अरे यार, तू आया नहीं। तेरे गधे तो कब से मनुष्य बन गए और उनकी नौकरी भी लग गई। जिस गधे के ज्यादा बाल थे वह तो मौलवी बन गया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरा गधा स्टेशन मास्टर बन गया। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया, परंतु तू देरी से आया, इसलिए मामला ज्यादा चढ़ गया और वे नौकरी में लग गए। अब तू जाने भाई। गधे वाला घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था उस दाढ़ी वाले मौलवी के सामने जाकर वह खड़ा हो गया। वो घास दिखाते हुए कहने लगा, आजा आजा, घास ले 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 ले। वह मौलवी चिल्लाया, अरे यह कौन क्या करता है? पागल हो गया है क्या? गधे वाला बोला, मैंने 100 रुपये खर्च करके तेरे को गधे से मनुष्य बनाया है, मैं पागल कैसे हो गया? मौलवी ने उसको पागल कहते हुए बाहर निकाल दिया। अब वह स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उसको भी घास दिखाते हुए कहने लगा, आजा आजा, ले 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 ले। स्टेशन मास्टर बोला, अरे यह क्या करता है? लोगों ने बताया कि यह पाठशाला में भी गया था और मौलवी को भी ऐसा ही कह रहा था। स्टेशन मास्टर ने भी उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। अब गधे वाला वापस वैद्य के पास आया और बोला कि वे दोनों तो मेरे को पागल कहते हैं। वैद्य बोला, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तू देरी से आया, इसलिए उन पर ज्यादा मसाला चढ़ गया। अधिक मसाला चढ़ने से अब वे कब्जे में नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? इसी तरह मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा जानकार हूँ, तुम्हारे को वर्षों तक पढ़ा सकता हूँ, तो यह उस पर ज्यादा मसाला चढ़ गया। यह पता नहीं कि पहले जन्म में क्या थे, पर अब मनुष्य बन गए तो मसाला अधिक चढ़ गया कि मैं ऐसा हूँ, तुम समझते नहीं। इस तरह जब मसाला अधिक चढ़ जाता है तब अभिमान हो जाता है।
फिर मनुष्य किसी की बात नहीं मानता। नारायण नारायण। रात कैसी बीती। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंडी लगी। गरम कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़ भूने की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि यह जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती। इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, रात कैसी बीती। बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो यह कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः बाबा जी ने वही बात कही। तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे, वही बोल रहे। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण राजा ने मेरे को बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह राख, भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मेरे को पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरी जैसी कैसे बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरी जैसी कैसे हुई। बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मेरे को भट्टी याद रही और ना आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं गरम गरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई। बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगीं, पर मेरे को कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाहे गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। नारायण नारायण नारायण। ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़के ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है।
यह देखकर लड़की को बड़ा बुरा लगा और उसने दया आई और उसने विचार किया कि मैं सासू से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो यह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह ज्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहां क्यों जा बैठी? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहां क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है और किसी के पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसी सेवा करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि वह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरे यहाँ की तेरे वहाँ की रीति चलेगी, यहाँ की रीति थोड़े ही है, तो फिर आप ठीकरी में भोजन क्यों देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। बहू ने पूछा सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दे तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी को मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधन बार की जगह मूंज नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो?
लड़की देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रहे थे। सास ने पूछा, क्या देखती हो? बहू, देखती हूँ कपड़े बड़ों को कैसे दिए जाते हैं। फिर वह बात, कपड़ा थोड़े ही ऐसे दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दें क्या? तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। नई बहुओं के लिए प्रेरणाप्रद सीख है यह।